फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे ईमेल के बारे में। ये कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हमें पता है कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपनी जो भी थिंकिंग होती है, अपनी जो थॉट्स होती हैं, उनको दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ईमेल एक मीडियम की तरह काम करता है। हमें पता है कि ईमेल में क्या होता है कि हमें एक ऐप मिलती है। ठीक है, नॉर्मली जैसे एक सॉफ्टवेयर ही होता है जिसमें हम अपनी एक ईमेल आईडी बनाते हैं और उसका यूज करके हम जो भी मैसेज है वो दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं उस पर्सन की ईमेल आईडी की हेल्प से। ठीक है, तो यही बोल रखा है कि आज के टाइम में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है। आज के टाइम में वो किस में बदलती जा रही है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में, जैसे कि फैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वॉइस मेल, ये सब है ना कुछ मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्योंकि जो ना मॉडर्न फॉर्म है वो धीरे धीरे जो ट्रेडिशनली वे में पहले हम जो भी इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन करते थे उसको बदल रहा है। जैसे पहले हम लेटर लिखते थे, मेमो भेजते थे, ठीक है, रिपोर्ट वगैरह लिखना, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह, तो इन सब को चेंज करके अब क्या आ गया है? नया मीडियम, नया मॉडर्न फॉर्म, फैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस मेल एटसेट्रा। ठीक है, तो यही बता रखा है कि जो हमारी कम्युनिकेशन का फॉर्म है वो आज के टाइम में बदलता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और यही बता रखा है कि इसका मेन इफेक्ट क्या हो रहा है भाई, ये इंक्रीज कर रहा है जो भी अमाउंट है एबिलिटी इन्फॉर्मेशन की। एक तो आप एक लेटर लिख के भेजो, ठीक है, वो पर्सन उसको पढ़े, फिर उसको समझ में आए ना आए ये भी नहीं पता। लेकिन अगर हम उसको लेटर की बजाय ईमेल पे अटैचमेंट वगैरह करके, ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ों को अटैच करके अच्छे से उसको लिख के हम भेज सकते हैं और एक साथ हम बहुत सारे लोगों को भी भेज सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल लोकेशन इन कंडक्टिंग ए बिजनेस है। जिसे आज के टाइम में ना आप खुद देख रहे हैं ऑनलाइन बिजनेसेस कितने ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, हर चीज़ आप ऑनलाइन ले सकते हो। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि आज के टाइम में फिजिकल लोकेशन बिजनेस की कम होती जा रही है और ऑनलाइन जो भी है नया मॉडर्न फॉर्म में वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यही कारण है कि आज के टाइम में जो कंप्यूटर की नॉलेज है उसका इंपॉर्टेंस हो गया है। आप फ़ोन, छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन इतनी आसानी से चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसके अकॉर्डिंग लोगों की नॉलेज वगैरह सब कुछ बदल रही है। ठीक है, तो यही बोल रखा है कि जो ये चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि ईमेल के बारे में, कि ईमेल कैसे हेल्प करता है कम्युनिकेशन में और ये मॉडर्न फॉर्म कैसे है। तो पहले बात हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, आज के टाइम में जो मॉडर्न फॉर्म आई है कम्युनिकेशन की उनके एडवांसमेंट के बारे में। ठीक है, तो पहले यही बता रखा है जो मुर्फी और हिल्डी ब्रेंडिट और थॉमस, इन्होंने है ना हिस्ट्री बताई है इसकी, तो थोड़ा मतलब प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। तो जिसको बोला गया, जिसको इसने एक्सप्लेन किया, उनकी बुक इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, बुक का नाम है, इन तीनों लोगों की ये बुक थी, इसमें इन्होंने बताया। ठीक है, इसमें क्या बताया गया? जितने भी मेथड है कम्युनिकेशन के, ठीक है, और जब कभी इनका डेवलपमेंट हुआ लैंग्वेज का, इट सेल्फ कैन बी कंसिडर्ड, तो कहते हैं कि जितने भी मेथड है कम्युनिकेशन के, बिगनिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इट सेल्फ कैन बी कंसिडर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का क्या है? नए नए मेथड्स आना, कम्युनिकेशन का डेवलप होना। ठीक है, तो यही बोला है कि जब से हमारे नए नए वेज आए हैं कम्युनिकेट करने के, उसके कारण क्या हुआ है, जो पुराने फॉर्म थे मतलब मैसेज भेजने के, लाइक टेलीग्राफ, अब तो हम यूज कर रहे हैं टेलीग्राफ, टेलीफोन वगैरह, लेकिन स्टार्टिंग में पहले क्या होते थे? टेलिक्स मशीन होती थी, ईमेल अब आ गया, लेकिन फैक्सेस वगैरह होते थे, उनको अब हटा करके हम यूज़ कर रहे हैं ईमेल वगैरह का, टेलीग्राफ वगैरह, टेलीग्राम वगैरह हो गया, जैसे टेलीफोन का। ठीक है, तो यही बोल रखा है कि अब यहाँ पे दो वर्ड आए, एक तो फैक्स आया और एक टेलिक्स आया। तो फैक्स क्या होता है? फैक्स एक कॉपी ऑफ लेटर होता है, ठीक है, जो हम भेजते हैं टेलीफोन लाइन के यूज करके। ठीक है, मतलब एक स्पेशल मशीन होती है फैक्स, उसकी हेल्प, जैसे फैक्स मशीन जिसकी हेल्प से आप मैसेज को भेज सकते हो। ठीक है, और टेलिक्स क्या होता है? ये भी एक कम्युनिकेशन सर्विस ही होती है जिसमें हम टेक्स्ट बेस्ड मैसेज भेज सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो यही बोला गया है कि एडवांसमेंट के साथ है ना, जो भी पहले हम मीडियम मतलब यूज़ करते थे कम्युनिकेशन करने के लिए, उनकी जगह पे अब नई नई चीज़ें आ रही है, ईमेल वगैरह आ रही है। और टेलिक्स मशीन वो ईमेल की ही एंसेस्टर, मतलब उसी से डेवलप होके आया है। ठीक है, 1960 में कुछ कंपनी है ना अट्रैक्ट हुई थी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरफ, क्योंकि ना डाटा को आसानी से प्रोसेस किया जा सकता था। भाई एक तो इतना बल्क में डाटा हो जाता है कंपनी के पास, और उनको रजिस्टर वगैरह में रिकॉर्ड करना इतना आसान, मतलब रिकॉर्ड कर लिया लेकिन उनको मेंटेन करना इतना आसान नहीं हो, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में आप कितने भी सालों का डाटा आसानी से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये
कंप्यूटर ने इन सभी कंपनीज की हेल्प की उनको प्रोग्रेस करने में। वहाँ पे ना सबसे पहले जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था तो बहुत बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे, एक एक पूरा रूम भर जाता था, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, ठीक है, जिनमें ट्यूब्स होती थी, स्टोरेज टेप होती थी, ये बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, पूरे कमरे को भर लेते थे, ठीक है। फिर कहता है कि टर्मिनल, वीडियो स्क्रीन, इनमें कीबोर्ड्स होते थे, ठीक है, हुक वगैरह अटैच होते थे इसमें मेन फ्रेम में, तो यही सब बचा रखा है इसमें। फिर 1970 में क्या हुआ, ज़्यादातर और लोग है ना वो कंप्यूटर टर्मिनल की तरफ गए, उनकी एक्सेस हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में वे महंगे होते थे, लेकिन अब आज के टाइम में कंप्यूटर जो है वो छोटे भी होते हैं साइज़ में, और है ना लोगों के लिए अफोर्डेबल भी होते हैं, और क्योंकि है ना आज के टाइम में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। एक्सपेंसिव थे, उनकी कॉस्ट बढ़ी, क्योंकि मतलब उस टाइम पे एकदम से जब हम देखते हैं कि डिमांड बढ़ रही होती है, सप्लाई नहीं होती, तो बढ़ ही जाती है उसकी प्राइस। फिर कहते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया 1980 में, क्या डेवलप होने के कारण, फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। जब फाइबर ऑप्टिक्स आए, फाइबर ऑप्टिक्स भी मतलब ऐसा होता है जैसे आप टीवी पुराने टाइम में हम चलाते थे तो पीछे ऐसे ऐसे गोले होते थे, उनमें हम लगाते थे, उनको फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, मतलब आज के टाइम में इंटरनेट वगैरह का यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, और ग्रोथ हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ऑर्गेनाइजेशन है उनमें लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ये सब आ गए नए इस टाइप के, ठीक है। फिर जो टर्मोइल है और जो चेंजेस है वो भी नॉर्म से इसके कारण। अब बात आती है कि कौन कौन सी 3 स्टेजेस थी डेवलपमेंट की। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले हमने देखा कि एक बुक आई थी इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन की, जिसमें बताया गया इसके डेवलपमेंट के बारे में। तो जितने भी पुराने मेथड थे, टेलिक्स, मशीन थी, फैक्स, जो उनकी जगह पे हम ईमेल, टेलीफोन वगैरह इन सब का यूज़ करने लगे। जो नई नई कंपनीज थी वो भी अट्रैक्ट हुई इसकी तरफ, नए नए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरफ, क्योंकि डाटा को आसानी से मैनेज कर सकती थी, इसके कारण मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज हुआ, लेकिन सबके द्वारा एक्सेसिबल नहीं था, क्योंकि महंगे थे और ये पूरे कमरे को घेर लेते थे, और इनमें स्टोरेज वगैरह अच्छा होता था। इसके बाद में फाइबर ऑप्टिक्स डेवलप हुए, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आई, लैपटॉप आए, डेस्कटॉप आए, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, जो भी कम्युनिकेशन का मीडियम है पूरी तरह से चेंज हो गया, आसानी से अब हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पा रहे थे। तो 3 स्टेजेस क्या थी डेवलप, पहली स्टेज तो क्या थी कि है ना स्टार्टिंग में ओरली मैसेज को भेजा जाता था। फर्स्ट स्टेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन में, एक बिजनेस है ना वो ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करता था छोटे ग्रुप के लिए, फेस टू फेस, ठीक है, जैसे सेमिनार वगैरह करवा लिया, मीटिंग वगैरह बुला ली। और सेकंड में रिटर्न फॉर्म का यूज़ होता था, ठीक है, टेलीग्राफ, टेलीफोन, न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह का। जैसे आज के टाइम में हम ईमेल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोई भी आप फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हो ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपकी ईमेल आईडी ना बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस रखती है, उसी पर आपको सारे मैसेज, नोटिफिकेशन वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। थर्ड स्टेज थी जिसमें ना मॉडर्न स्टेज आ गई थी, ठीक है, मतलब जिसमें सब कुछ आ गया था, ठीक है, जिसके कारण सारा संसार एक हो गया था, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी देश के नागरिक से बात वगैरह कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो आज के टाइम में, ठीक है। तो ये कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, सैटेलाइट, ये सब आ गए थे थर्ड स्टेज में। इसको हम इंफॉर्मेशन एज भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो बदली, क्योंकि नए नए मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आए जिसके हेल्प से कम्युनिकेशन करना आसान हो गया। अब बात आई कि जब नई टेक्नोलॉजी आई तो क्या क्या चैलेंजेस थे। तो नॉर्मल अगर आपसे चैलेंजेस पूछे तो एक नॉर्मल इंसान, उसे इतनी नॉलेज नहीं होती ऑपरेट करने की जब तक उसे उसके बारे में बताया ना जाए। तो यही बोल रखा है कि हमें उसे समझने के लिए, मैनेज करने के लिए ज़रूरत थी, ठीक है। तो कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम इज नॉट सो एज मच टेक्निकल, क्योंकि वो इतनी भी टेक्निकल नहीं थी जितना कि जो टेक्नोलॉजी खुद थी, ठीक है, वो बाद में ईजियर हो गई थी, क्योंकि जब हमने उसको यूज़ करना सीख लिया था, ठीक है, नया स्ट्रक्चर डेवलप किया गया, उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह को बदला गया। तो दो जो हु इंटर द ग्लोबल मार्केट पैलेस विद इन नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ग्लोबल मार्केट मतलब जिन्होंने भाई दूसरे देशों के साथ डील करना स्टार्ट किया, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, तो उनके लिए इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। वो आसानी से जो भी चेंजेस हो रहे थे वो सब बदल सकते थे। वो एक टाइप से कहते तो सक्सेसफुल बिजनेस लीडर बन गए थे, ठीक है। हाँ, बट वही बात है, जब कार्बन कॉपीज वगैरह होती थी उनको छापना वगैरह आसान होता था, ठीक है, यही बता रखा है। बस इसकी प्रॉब्लम यही थी कि आज के टाइम में हम ऑनलाइन कुछ भी डाटा डालते तो हमें डर रहता है कि कोई हैकर है ना हमारे डाटा को हैक ना कर ले, ठीक है। तो सिक्योरिटी की थोड़ी डिफ़िकल्टी थी उस टाइम पे, ओके। फिर बात आती है कि ईमेल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखो स्टार्टिंग से हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम देख लेते हैं ओवरव्यू में। ईमेल तो सबसे पहले पढ़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आए, नए नए मीडियम्स आए जिसकी हेल्प से हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। डेवलपमेंट में यही बताया
कि स्टार्टिंग में जितने भी ट्रेडिशनल मीडियम थे उनकी जगह मॉडर्न मीडियम आ गए, कंप्यूटर का यूज़ बढ़ा, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर पहले यूज़ हुआ, फिर बाद में और भी एडवांसमेंट हुई, डेस्कटॉप आए, लैपटॉप आए, ठीक है। पहले स्टेज में सिर्फ ओरली स्टार्ट हुआ, सेकंड में रिटर्न और थर्ड में सब कुछ आ गया था, ईमेल फैक्स सब कुछ आ गए थे, स्टार्ट हो गए थे डेवलप होना। चैलेंजेस में यही है, एक तो नई टेक्नोलॉजी होती है, आसानी से हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, उसकी नॉलेज ज़रूरी है। दूसरा, आज के टाइम पे हैकिंग वगैरह की चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो सिक्योरिटी के रिस्क हैं। तो ईमेल क्या होती है? ईमेल रेफर करती है जब मैसेज हम लिख कर भेजते हैं, मैसेज सेंड ओवर कंप्यूटर एंड इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम कैजुअल नोट्स टू फ्रेंड्स टू मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब नॉर्मली अगर सिंपल भाषा में पूछे तो ईमेल क्या है? ईमेल है जब हम अपने मैसेज को लिखकर किसी को फॉरवर्ड करते हैं, किसी को भेजते हैं, ठीक है। 1970 तक ईमेल को हम कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग, लेकिन आज के टाइम में तो हम हमारे मोबाइल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। फुल फॉर्म में 1976 में आई थी, मतलब एक टाइप से तो डिस्कवरी तो 1971 में ही हो गई थी इसकी, ठीक है, रेन टोमिनलस के द्वारा। और एक होता है जीमेल, गूगल मेल बोलते हैं जिसको, ये 2004 में आई थी पॉल बोचेस्ट के द्वारा, ठीक है। अब बात आती है ईमेल से आप क्या समझते हैं? तो ईमेल रेफर करता है मतलब ट्रांसमिट करना, कंप्यूटर की हेल्प से मैसेज वगैरह भेजना। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये मैसेज को भेजता है एक पर्सन तक, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं आप उससे कांटेक्ट करो, जरूरी नहीं है वो पर्सन टाइम पर आपका मैसेज रिसीव करे, वो बाद में भी देख सकता है, जरूरी नहीं आप उसको जानते, बस आपके लिए उसकी ईमेल आईडी जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है जो भी ईमेल को यूज़ करते हैं, जो सब्सक्राइबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यूजर्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप आसानी से आप उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं से भी, होम से, ऑफिस से, होटल से, कहीं से भी आप अपने मैसेज को भेज सकते हैं ईमेल का यूज़ करके, ठीक है। अब बात आती है ईमेल में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हम देखते हैं। एक तो मैसेज होता है जो आप भेज रहे हो, तो सेंडर जो भेज रहा है वो रिसिपिएंट जो उसको रिसीव करेगा, एड्रेस होता है जिस एड्रेस की हेल्प से आप भेजोगे, प्रोटोकॉल्स होते हैं मैसेज जो आपने लिखा है, ट्रांसपोर्ट होते हैं गेटवे वगैरह। मतलब ये सारे कंपोनेंट्स अगर पेपर में आपसे पूछ ले स्पेशली कि ईमेल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो आप ये सब लिख सकते हो, ठीक है। तो यही बात आई थी कि कंप्यूटर का यूज किया जा रहा था ईमेल में को भेजने के लिए। तो यही था कि ये मैसेज था उसको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती थी जिसको यूजर है ना दूसरे को भेज सकता था आसानी से, ठीक है। इसमें एड्रेस दोनों का होता था, सेंडर का भी, क्योंकि भेजा जाएगा तो वो रिसीवर को भी तो मिलेगा किसके द्वारा ये भेजा गया है, ठीक है। और जो ईमेल होता था वो एक प्रोटोकॉल यूज करके चलता था जो डिस्क्राइब करता था स्ट्रक्चर, जैसे हेडर में टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट। टू मतलब हेडर होता है जो टॉप पे होता है, तो टू का मतलब होता है जो प्राइमरी रिसिपिएंट है उसको भेजा जाता था। फ्रॉम मतलब जिससे आया था, और सब्जेक्ट मतलब जो आपका मेन मैसेज है वो। इसमें क्या क्या आते थे? बॉडी मतलब जो आपने पूरा मैसेज लिखा वो, ठीक है, जिसमें टैक्स, इमेज, ग्राफिक्स सब कुछ हो सकता था। जैसे भाई ईमेल है ये हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे टू आपने उसकी ईमेल डाल दी, सब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखते थे कि भाई आपका पर्पज़ क्या है लिखने का, मतलब क्यों भेज रहे हो, क्या मैसेज भेज रहे हो, वो सब। अब आते हैं ईमेल के यूजेस। तो जो ईमेल है वो इंडिविजुअल आसानी से यूज़ कर सकता है, ग्रुप हो, कंपनी हो, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में कंप्यूटर हर जगह अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं, डाटा भेज सकते हैं, वीडियो, म्यूजिक, ठीक है, कुछ भी। तो ईमेल के मेन यूज में क्या थे? पहले तो कंबाइन करता है ये दोनों फीचर्स को, राइटिंग और स्पीकिंग, ठीक है। ईमेल की हेल्प से आप लिखकर और बोलकर दोनों तरीके से मैसेज भेज सकते हो, क्योंकि इसमें अटैचमेंट का ऑप्शन होता है जिसमें हम हमारा मैसेज फाइल वगैरह अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम आसानी से डायरेक्टली मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हमारे टाइम, प्रिंटिंग को, कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग सब बचाता है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप एक साथ बहुत सारे लोगों को भी भेज सकते हो, ठीक है। ईमेल इज सेंड एंड रिसीव फैक्सेस एंड टेलेक्स। कहते हैं कि जो ईमेल है वो भेजता है और रिसीव करता है फैक्सेस और टेलेक्स को भी, ठीक है। तो हम आसानी से बहुत सारे लोगों तक इसकी हेल्प से पूछ सकते हैं। दूसरा है पर्सनल कम्युनिकेशन में भी यूज़फुल है, क्योंकि ना आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से, कहीं भी हो वर्ल्ड में आप आसानी से उससे ना मैसेज भेज सकते हो जो भी आप उसे कम्युनिकेट करना चाहते हो। और आज के टाइम में तो स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। इनफॉर्मल अप्रोच है इसमें ना, आप ईमेल जब भेज रहे हो तो इनफॉर्मल मतलब होता है जिसका कोई ऐसा नहीं है कि सिस्टम वाइज लिखना। जैसे हम एक एप्लीकेशन लिखते थे अपने स्कूल में तो टू द हेड मास्टर सब कुछ लिखते थे एक सिस्टम वाइज। और इनफॉर्मल होता है कि जिसमें आप इनफॉर्मली, जैसे आप एक अपने फ्रेंड से बात करो, एक अपने टीचर से बात करो, ठीक है, तो वही है। तो ये भी एक मेन इसका फीचर था कि इनफॉर्मल अप्रोच होती थी, ठीक है। ज़्यादातर मैसेज सिर्फ लिख दिए जाते थे, उनको पढ़ा नहीं जाता था, इसमें भी इन्होंने हेल्प की थी। पंचुएशन वगैरह को भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उनको इग्नोर किया जाता है, तो एक तरफ से टाइमिंग बचाता है, ये सब है। अब बात आते हैं ईमेल कैसे काम करता है। तो एक सेंडर की तरफ से देखेंगे, एक रीडर की। सेंडर की तरफ से सबसे पहले वो अपनी ईमेल को लॉग इन करेगा, जैसे आप कहीं भी व्हाट्सअप, इंस्टा पे लॉग इन करते वैसे अपना यूज़र नेम जो भी है वो डालेगा,
पासवर्ड वगैरह डालेगा लॉगिन करने के लिए। फिर वो मैसेज को रिसीव करेगा, चूज द रिसीवर ऑफ द, मतलब जिसको मैसेज भेज रहा है वो उसको देखेगा, उसका ईमेल एड्रेस देखेगा। ईमेल एड्रेस में 3 चीज़ें होती हैं, यूजर नेम, @ और डोमेन नेम। ठीक है, जैसे हमारी है कीरू, ठीक है, गोयल @25, ठीक है, gmail.com। तो ये सारा क्या है मेरा ईमेल, और @ क्या है ये वाला, और डोमेन नेम बास का gmail.com वो सब। ठीक है, तो ये हमारा ईमेल एड्रेस होता है। फिर वो मैसेज को लिखेगा, कंपोज करना मतलब मैसेज को लिखना, फिर भेजने के लिए प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट कर देगा कि हाँ भाई भेज दो। रिसीवर भी लॉगिन करेगा, फिर लिस्ट देखेगा जो भी मैसेज उसके पास आए हुए हैं, फिर वो मैसेज में से चूज करेगा कौन सा उसे पढ़ना है, फिर वो हैंडल करेगा मैसेज को कि वो डिलीट करे, स्टोर करे, प्रिंट करे, क्या करे। ठीक है, तो जब हम देखते हैं, कमांड करते हैं, सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं मैसेज को, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे इसमें पहले बताया इनबॉक्स का मतलब होता है जिसमें आपको मेल्स रिसीव होती हैं। ठीक है, स्पैम का मतलब होता है कि ऐसी जगह से आपको मेल आई है जो स्पैम क्रिएट करेंगे, लाइक आपको हार्म कर सकते हैं, आपका डाटा चुरा सकते हैं जो आपके किसी काम के लिए, ये ऑटोमेटिकली 30 दिन के बाद डिलीट हो जाती है। स्टार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट मैसेज, इसमें मतलब एक ऑप्शन होता है जिसमें हम इसको स्टार कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं मैसेज को। ठीक है, उसको हम कभी भी दे सकते हैं। ट्रैश में जो भी आप डिलीट करोगे ईमेल वगैरह वो सारे जाएंगे। अटैचमेंट मतलब कोई फाइल वगैरह अटैच करना, और स्नूज होता है कि आप फिर फ्रेश ईमेल, जैसे आपने कोई ईमेल पढ़ ली और आप चाहते हो कि मेरे को रिमाइंडर मिले, मतलब मैं इसको दोबारा से पढ़ूँ, तो आप उसको स्नूज कर सकते हो। ठीक है, वो आपको फ्रेश ईमेल की तरह रिसीव होगा। ठीक है, तो यही है, इसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं, और यही है कि भाई बिजनेस पहले उसको रीड करना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सब है इसमें। ठीक है, मॉडर्न ईमेल पैकेज है ना, वो कॉपी वगैरह को भी स्टोर कर सकते हैं मैसेज की, वो सब बता रखा है। ठीक है, ड्राफ्ट होता है ना जैसे वैसे। अब आते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो ये आप खुद ही मतलब बता सकते हो। एक तो मैसेज को आसानी से जल्दी से भेज सकते हो। ठीक है, मैसेज पर्सनल भी भेज सकते हो, इनफॉर्मल वे में भेज सकते हो। आज के टाइम में टेलीफोन कॉल्स, फ़ोन मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है उसको ये कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो भी मीटिंग का टाइम वगैरह वो कम करता है, क्योंकि मैसेज भेज दिया, उनको इन्फॉर्मेशन भेज दी, हाँ भाई। ठीक है, एक तो आप हर किसी को फ़ोन करके बता रहे भैया आज हॉलीडे, और एक सीधा एक मेल डाला, सबके पास पहुंच गई ईमेल जो भी एम्प्लॉयज़ थे। ठीक है, ईमेल की जगह आप ईमेल आज के टाइम में एमओ की मतलब मेमो बोलते हैं, मेमोरेंडम बोलते हैं, रूटीन लेटर उनकी जगह पे अच्छा मीडियम हो गया है, क्योंकि मेमो एक नोट होता है जो एक पर्सन या ऑफिस भेजता है दूसरे को ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको मेमोरेंडम या रिमाइंडर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें प्रेजेंस ऑफ रिसीवर जरूरी भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मेल कभी भी दिन रात सुबह कभी भी भेजी जा सकती है। ठीक है, और एक साथ ये कोई भी रिसीव कर सकता है, कितने भी पर्सन्स को भेजी जा सकती है, कहीं से भी भेजी जा सकती है, ओरल में भी हो सकती है, मतलब अटैचमेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में यही, एक तो कॉस्टली हो गया। ठीक है, क्योंकि ना ईमेल का ही फीचर है कि आप दिन के सिर्फ 500 मेल ही फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हो, उससे ज़्यादा अगर भेजनी है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैसे लगेंगे। ठीक है, दूसरा ईमेल जो मैसेज होते हैं वो ज़्यादा जल्दी से तैयार होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें लेटर एंड मेमो तो एरर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो लॉजिक ग्रामर वगैरह को इग्नोर करके चलता है। जो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम होता है वो प्रिवेंट करता है भेजने से या रिसीव करने से मैसेज को कई बार। ठीक है, मतलब एक साथ ऐसा नहीं हो पाता। ईमेल जो मैसेजेस होते हैं वो कई बार लोग इग्नोर कर जाते हैं, ऐसे सोचे स्पैम है, तो वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कई बार छूट भी जाती है। जो सेंडर होता है मैसेज का वो गारंटी भी नहीं देता कि रिसीव करेगा फीडबैक वगैरह या नहीं, वो देखेगा या नहीं। ठीक है, और जो स्पेस होता है जो ईमेल स्क्रीन पे वो छोटा होता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मैसेज भी, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं लिख पाते। स्पैम के चांसेस होते हैं, हैकिंग के चांसेस होते हैं, टाइम की वेस्टेज होती है, क्योंकि आज आप मैसेज भेजा, पता नहीं वो कब तक रिप्लाई का वो पर्सन देखे। ठीक है, तो यही सब होती हैं। तो और भी कुछ इसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस वो और बता देती हूँ आपको मैं। देखो, ईमेल चीप है, सस्ता है, फास्ट है, प्राइवेसी मेंटेन करता है, रिड्यूस करता है कंजप्शन ऑफ पेपर्स को, पेपर की यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ये सही है। ठीक है, इफिशिएंसी को बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मैसेज को आप काट कूट के बार बार उसको इरीज करके भी लिख सकते हो। वाइड यूजेज है इसका, आज के टाइम में हर जगह हो रहा है, आसानी से हम इसको ऑपरेट करते हो, कन्वीनियंट। लेकिन डिसएडवांटेज एक तो मैसेज को इग्नोर होना, क्या तब वो पढ़े ही ना। ठीक है, पर्सनल टच में ज़्यादा मतलब लोगों को नॉलेज ना हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल नहीं है, मतलब जो लोग समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए तो हम गेस्चर्स यूज़ करेंगे ना। सडन रूमर में बदलाव हो सकता है, अनवांटेड ईमेल आते रहते हैं, वायरस फैलाते रहते हैं, प्राइवेसी की भी कमी है, लीक हो सकती है इन्फॉर्मेशन, ये सब भी हो सकते हैं इसके। ठीक है, अब ईमेल को लिखते टाइम क्या क्या गाइडलाइंस है प्रॉपर। तो जब ईमेल को लिखते हैं तो ना
वैसे तो ये इनफॉर्मल होती है, प्राइवेट भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें है ना हमारे मैसेज को अच्छे से चेक करना चाहिए। ठीक है, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम भेज रहे हैं या फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब केयरफुल रहना चाहिए ईमेल को भेजते टाइम। फिर आज जितने प्रिंसिपल है गुड बिजनेस राइटिंग के, वो सारे हमें ईमेल पर अप्लाई करने चाहिए। मतलब जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव इम्पैसिस है, वो सब देखना चाहिए। एक टाइप से कहें तो देखो ईमेल लिखने टाइम यही है कि सब्जेक्ट चूज करो ईमेल में, ताकि ना जो पर्सन वो देखे हाँ भाई सब्जेक्ट ये है, तो ही वो मैसेज को पढ़े। रीड करो मैसेज को सेंड करने से पहले, कहा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, जो मैसेज है वो छोटे छोटे लेटर्स में लिखो, समझ में आए। ठीक है, और बिकॉज ईमेल है ना टॉकिंग की तरह फील करवाता है। कुछ राइटर होते हैं वो कम अटेंशन देते हैं इन पे, तो लेकिन आपको देखना है मैसेज को ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, ताकि क्योंकि कई बार ग्रामर बदलने के कारण मीनिंग भी बदल जाता है। बार बार पढ़ो उसको भेजने से पहले। ठीक है, जो ईमेल मैसेज है वो इंटरेस्ट क्रिएट करे रीडर में, ऐसा सब्जेक्ट डालो, वही है सारा चीज़ें। फिर है अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेट। तो ये ईमेल था, बात है इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या होगा, जब लार्ज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इन्फॉर्मेशन को भेजते और रिसीव करते हैं। तो इंटरनेट आज के टाइम में वाइड रेंज हो गया है, मतलब बढ़ता जा रहा है। कनेक्ट करता है गवर्नमेंट को, मिलिट्री को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कंपनी वगैरह को। ठीक है, ईमेल ऑन द नेट कैन बी आइदर, ये पर्सन टू पर्सन हो सकती है, पर्सन टू ग्रुप। मतलब आप जरूरी ईमेल एक आदमी को ही भेजो, आप किसी ग्रुप को, कंपनी को, किसी को भी भेज सकते हो। ठीक है, और कहीं से भी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो इंटरनेट ओरिजिनली है ना ग्रो होता जा रहा है, जो डिफेंस डिपार्टमेंट वगैरह है वो इसको आज बहुत ज़्यादा यूज करते जा रहे हैं। अब बात आती है ईमेल एटिक्वेट, मतलब जब हम भेजते हैं तो क्या क्या शिष्टाचार के वर्ड वगैरह यूज करने हैं। ठीक है, ये लेस फॉर्मल होती है, मतलब इनफॉर्मल ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए, अपनी टोन को रिलैक्स रखना चाहिए, नॉर्मल रखना चाहिए, मैसेज को भी ऐसा रखना चाहिए जिससे ऐसा ना फील हो हाँ मैं एटीट्यूड वगैरह ईगो वाली चीज़। ठीक है, तो एडवाइस यही है कि क्या क्या, एक तो अपनी टोन को देखो, मतलब जो आप लिख रहे हो वो वाली टोन। ठीक है, एक तो घमंड वाली हो, क्योंकि कई बार कन्वर्सेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं ईमेल के, वो समझ नहीं आते। ठीक है, दूसरा है कंसाइज रहो, मैसेज ऐसा हो जिससे मीनिंग है ना थोड़े वर्डों में क्लियर हो जाए, कंफ्यूजिंग मैसेज ना हो, मीनिंग ही क्लियर ना हो। सेंड करो एक मैसेज को ओनली अगर मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड कर दो मेल को अप्रोप्रिएट एड्रेस पर ही। ठीक है, पोलाइट रहो मैसेज को लिखने में, ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़े की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो मैसेज ऐसा होना चाहिए। फिर क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट कि है ना कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं इसमें। तो सिंबल्स में यही है कि कुछ शॉर्टकट्स यूज कर लेते हैं, जैसे भाई BBL मतलब बी बैक लेटर। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड और भी होते हैं। CC होती है कार्बन कॉपी, BCC होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। मतलब जब नॉर्मली सबके पास भेज रहे हो, ब्लाइंड कार्बन मतलब जब आपको भेजा जाए ना तो पता नहीं चलेगा कि हाँ भी वो मैसेज आपको भी मिला है, जो ब्लाइंडली भेजा जाए। ठीक है, इन द अदर वर्ड्स, लाफिंग आउट लाउड, ये सब होते हैं, मतलब ये शॉर्टकट यूज कर ले जाते हैं। और कुछ इमिकॉन मतलब स्माइल जैसे लेटर वगैरह भी यूज करते हैं, कीबोर्ड कर ले जाते हैं। जैसे सैड के लिए ऐसे, इनडिफरेंट के लिए ऐसे, विंकिंग के लिए, क्राइंग के लिए, लाफिंग के लिए। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, तो एक टाइप से कहें तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है बहुत लंबे मतलब बहुत बड़े स्तर पे हुआ, रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्म कर रहा है आज के वर्ड को। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा ईमेल चैप्टर था। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।